कभी शादी में 7 वचन हुआ करते थे, अब एक और जुड़ गया है 8वां वचन धोखे का। जहाँ भरोसे की जगह साजिश होती है और सिंदूर की जगह सस्ती है चालाकी। वो एक आम पति था जो अपने परिवार के लिए खून पसीना बहाता था, लेकिन उसी परिवार की दीवारें उसके लिए कब्र बन जाएंगी ये उसने कभी सोचा नहीं था। बीबी ने देवर संग मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें प्यार कम, करंट ज्यादा था और अंजाम मौत। दिल्ली के ओम विहार से आई ये वारदात रिश्तों के नाम पर चले सबसे क्रूर षड्यंत्र की एक ऐसी कहानी है जिसने शादी जैसे रिश्ते को भी शक के कटघरे में ला खड़ा कर दिया। कभी सोनम राजा का हनीमून मर्डर, कभी मुस्कान का नीला ड्रम कांड, अब दिल्ली का ये करंट कांड, जहां एक बीबी ने देवर के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटा दिया। 35 साल के करणदेव मेहनती परिवार के लिए समर्पित और एक अच्छे पिता थे। साथ में पत्नी सुस्मिता और 6 साल का बेटा था। सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन घर के अंदर एक इश्क की आग सुलग रही थी जो सीधे करण की जान ले बैठी। करण को दी गई 20 से 25 नींद की गोलियां, फिर टेस्ट किया गया, चीटी कटाई गई, मरा या नहीं। जैसे ही शरीर सुन्न पड़ा, देवर को बुलाकर पत्नी ने करंट दे दिया। इतना कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन साजिश की परतें तब खुली जब देवर राहुल ने गलती से अपना मोबाइल करण के भाई कुणाल को दे दिया। मोबाइल में चैट्स खुली और उस पर लिखा था 4 बजे तक मर जाएगा, फिर करंट दे देंगे, तुम 3 बजे आ जाना। साजिश की पूरी स्क्रिप्ट मोबाइल में लिखी जा चुकी थी। जांच में पता चला कि सुस्मिता और राहुल का 2 साल से अफेयर था। करण को इस बात की भनक तक नहीं थी। संपत्ति हथियाने और खुलकर साथ रहने की चाहत में करण की हत्या कर दी गई। इस साजिश में राहुल के पिता तक शामिल निकले, जो पोस्टमार्टम रुकवाने की कोशिश करते रहे। अब उस घर में एक 6 साल का मासूम अकेला है, जिसके माँ बाप एक दूसरे के खून में डूबे हैं। एक की जान चली गई और 2 जेल में हैं। इस कहानी में सिर्फ एक शख्स नहीं मरा, बल्कि रिश्ते, विश्वास और शादी जैसी संस्था सब ने एक साथ दम तोड़ दिया। जब पत्नी अपने ही पति के खिलाफ साजिश रचने लगे, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, समाज की सोच का भी बन जाता है। डर इस बात का नहीं कि हत्या कैसे हुई, डर इस बात का है कि ये सब आम होता जा रहा है और इस तरह की घटनाएं आखिर कब तक होती रहेंगी।